हेलो। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है तो आपने देखा होगा कि स्ट्रीट वन से स्ट्रीट टू की तरफ हमें जाना था, बीच में एक पार्क था। तो जो नंबर ऑफ वेज हमने कैलकुलेट किए वो कैलकुलेट किए 3 into 2। ठीक है। उसमें आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से याद है तो क्या आप बता सकते हो कि ये जो क्वेश्चन था वो क्या था। वो पार्क को क्रॉस करना क्वेश्चन था या फिर स्ट्रीट वन से स्ट्रीट टू पे जाना क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन ये होता, ध्यान से सुनिए इस बात को, ये क्वेश्चन होता, इन हाउ मैनी वेज कैन यू क्रॉस द पार्क। और अगर क्वेश्चन ये होता, इन हाउ मैनी वेज कैन यू गो फ्रॉम स्ट्रीट नंबर 1 टू स्ट्रीट नंबर 2, इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। अगर आप इन दोनों क्वेश्चन में अगर डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो तो वेरी गुड। अदरवाइज ये जो वीडियो है वो इसी बात को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आती कि जब आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना कि उसने जो क्वेश्चन पूछा है उसका मीनिंग क्या है, उसमें क्या चीज़ इंक्लूड है, उसने जो हमें काम बताया, जो नंबर ऑफ वेज जिस चीज़ के हमें कैलकुलेट करने हैं वो टास्क है क्या, और उस टास्क के छोटे छोटे पार्ट्स अगर हम बना रहे हैं तो कौन से छोटे छोटे पार्ट्स बनेंगे। लेट अस अज्यूम कि क्वेश्चन नंबर, ये टास्क नंबर 1 है, ये टास्क नंबर 2। टास्क नंबर 1 और टास्क नंबर 2 में क्या डिफरेंस है। अगर आप टास्क नंबर 2 को देखेंगे तो आपको स्ट्रीट नंबर 1 से स्ट्रीट नंबर 2 पे जाना था, और बीच में एक पार्क था जिसमें A B C गेट्स थे और इधर 1 और 2 गेट थे। तो अगर आपको स्ट्रीट नंबर 1 से स्ट्रीट नंबर 2 जाना है तो आप केवल A1 A2 B1 B2 और C1 C2 यही कॉम्बिनेशन कर सकते थे। ये स्ट्रीट 1 से स्ट्रीट 2 जाने के लिए था। पर अगर क्वेश्चन होता, इन हाउ मेनी वेज कैन यू क्रॉस द पार्क, तो अगर आपको पार्क को क्रॉस करना है तो ये किसने बोला आपको कि आप केवल स्ट्रीट 1 से स्ट्रीट 2 की तरफ जाके ही क्रॉस कर सकते हैं। आप ऑपोजिट भी तो कर सकते हैं। आप गेट नंबर 1 से एंटर करें और ए से एग्जिट करो, 2 से एंटर करो, बी से ए से एग्जिट करो, 1 से एंटर करो, बी से एग्जिट, 1 से 2 से एंटर, बी से एग्जिट, 3 से 1 से एंटर, सी से एग्जिट, 2 से एंटर, सी से एग्जिट। ये भी तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर टास्क नंबर 1 दिया है, इन हाउ मेनी वेज कैन यू क्रॉस द पार्क, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 के साथ 1A 1B 1C 2A 2B 2C ये भी ऐड हो जाएंगे। अगर उसने टास्क दिया है कि स्ट्रीट 1 से स्ट्रीट 2 की तरफ जाना है तो आप केवल A1 A2 B1 B2 C1 C2 यही कर सकते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपको पार्क क्रॉस करना है आप स्ट्रीट 1 से 2 की तरफ, 2 से 1 की तरफ भी कर सकते हैं। पर अगर स्ट्रीट 1 से 2 की तरफ करना है तो आपके जो नंबर ऑफ वेज हैं वो हाफ हो जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जो टास्क है, अगर हम ये वाला टास्क देखते हैं, टू क्रॉस द पार्क, इन हाउ मेनी वेज कैन यू क्रॉस द पार्क, तो इस टास्क को मैं दो सब टास्क में डिवाइड कर सकता हूं कि पार्क को क्रॉस करना आप स्ट्रीट 1 से स्ट्रीट 2 की तरफ भी क्रॉस कर सकते हैं, स्ट्रीट 2 से स्ट्रीट 1 की तरफ भी क्रॉस कर सकते हैं। स्ट्रीट 1 से जब स्ट्रीट 2 की तरफ क्रॉस करेंगे तो आप स्ट्रीट 1 की तरफ से एंटर और स्ट्रीट 2 की तरफ एग्जिट करेंगे। जब आप स्ट्रीट 2 से स्ट्रीट 1 की तरफ करेंगे तो स्ट्रीट 2 की तरफ से स्ट्रीट नंबर 2 की तरफ से एंटर और स्ट्रीट नंबर 1 की तरफ से एग्जिट करेंगे। ये सिचुएशन थी। ये स्ट्रीट 1, ये स्ट्रीट 2, ये ABC और ये 1 2, गेट नंबर 1 गेट नंबर 2 और ये ABC, ये सिचुएशन थी। तो स्ट्रीट 1 से एंटर और स्ट्रीट 2 से एग्जिट। स्ट्रीट 1 से एंटर करने के तरीके 3, स्ट्रीट 2 की तरफ एग्जिट करने के तरीके 2।
क्या दोनों काम एक साथ करने? हाँ, स्ट्रीट 1 से स्ट्रीट 2 की तरफ एग्जिट करना, आप अंदर नहीं रह सकते पार्क के। तो 3 इंटू 2 6 नंबर ऑफ वेज से तो आप ये काम कर सकते हो। क्या पार्क क्रॉस हो गया इसमें? पार्क क्रॉस हो गया, आपने स्ट्रीट 1 से स्ट्रीट 2 की तरफ पार्क क्रॉस कर लिया। या फिर और या तो आप इस तरीके से पार्क को क्रॉस कर सकते हो, या फिर स्ट्रीट 2 से स्ट्रीट 1 की तरफ पार्क क्रॉस कर सकते हो। स्ट्रीट 2 की तरफ से आप एंटर करोगे, स्ट्रीट 1 की तरफ से एग्जिट करोगे। स्ट्रीट 2 की तरफ से जब एंटर करोगे तो नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 2, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2। स्ट्रीट 1 की तरफ जब एग्जिट करेंगे नंबर ऑफ वेज कितने? 3, ए बी से। क्या आप स्ट्रीट 2 की तरफ से एंटर किया है तो स्ट्रीट 1 की तरफ एग्जिट करना जरूरी है? हाँ, क्योंकि काम है कि आपको पार्क को क्रॉस करना है, तो कंपलसरी आपने ये काम किया है और ये काम किया है, तो इन दोनों को एक साथ करना जरूरी। तो नंबर ऑफ वेज हो गए 3 इंटू 2 6। तो आप 6 नंबर ऑफ वेज से स्ट्रीट 1 से 2 की तरफ जा सकते हैं, 6 नंबर ऑफ वेज से स्ट्रीट 2 से स्ट्रीट 1 की तरफ जा सकते हैं। और क्योंकि इन दोनों में ऑप्शन है कि आपको पार्क क्रॉस करना है, तो दोनों तरीकों से हो सकता है। तो इस वजह से आप और की कंडीशन लगाते हैं कि नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 6 + 6 इज इक्वल टू 12 नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, जिसमें आप पार्क को क्रॉस कर सकते हैं। और ये आंसर स्ट्रीट 1 से स्ट्रीट 2 जाने वाले आंसर से डिफरेंट है। उसका रीज़न ये है कि आपके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन होने की वजह से फर्स्ट ऑप्शन में जो 6 नंबर ऑफ वेज बने हैं, सेकेंड ऑप्शन में भी 6 नंबर ऑफ वेज में बनते हैं। और क्योंकि दोनों में ऑप्शन है आपके पास 1 से 2 या 2 से 1 की तरफ क्रॉस हो सकता है, तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को रीड करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा वो पूछना क्या चाह रहा है। हो सकता है कि आपने क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिए हो, तो आप एकदम से क्वेश्चन को देखते ही उसके कंक्लूजन पे जंप ना करें। हर लाइन को, हर पॉइंट को ध्यान से पढ़ें कि ये कह क्या रहा है, सिचुएशन क्या है, क्या कोई ऐसा पार्ट है जो मैं मिस कर रहा हूँ, जो इसने लिखा हुआ है इसका कोई और कुछ मीनिंग तो नहीं हो सकता। तो ये पार्ट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। और उसके बाद आपको क्लियरली पता चल जाएगा टास्क क्या है, उसको कितने तरीकों से किया जा सकता है, उसको ऐड करना चाहिए या मल्टीप्लाई करना चाहिए। अगर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन में डाउट है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस को कवर करेंगे।